यहाँ पर हम एक ऐसी घटना लेकर आए हैं, पुनर्जन्म की घटना। माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है, बताइए। आप अपने पिता को अपने भैया बता रहे हैं और अपने बुआ को अपनी दीदी बता रहे हैं। पिछले जन्म में हमारे भाई थे, हाँ, वही जन्म हमारे लड़के हैं। हाँ, लेकिन अब पूछेंगे बाप तो पहले 2.5 साल पे ही बताने लगे हमारे पापा ये नहीं तो भैया हैं। हमारे बाप तो जो हमारे पिताजी का नाम रेखचंद मदनवाल है, उनका नाम मतलब हमारे बाप तो हैं, ये बाप नहीं तो हमारे भैया हैं। अभी कितना भी कहेंगे हम भैया नहीं पापा हैं ना, मारेंगे। मालूम नहीं हम माता हमको लाई हैं, उनको नहीं मालूम है माता हमको लाई है ना। मतलब कि हम जानते नहीं मर गए थे, ये हो गया था हमारा, ये हो गया सब। मतलब 2.5 साल पे ही बताना चालू कर दिए थे अपना। लेकिन हमें मामा के नाम सब बता दिए। हमको रोते 10 साल 2 महीना हो गया था, रोते रोते रात भर रोए। हमारा सब सुने, चिल्ला चिल्ला रोए 10 साल तक, सब सुने। आवाज हमारे से बर्दाश्त नहीं हो, हमको नींद भी नहीं लगता था। हम रात भर हमारा अम्मा रो रही है, हमारा अम्मा रो रही, चिल्ला कर रही है, इसका पुत्र अमर लेकर आई हूँ, पैदा होगा। 2.5-3 इसके बहू के पेट में डाल दी हूँ, 2.5-3 साल पर याद आएगा। अगर नहीं याद आए ना, दुर्गा का नाम बदल देना। पत्थर का लगी 200-300 मनई, पूरा सब भर गए मनई। जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र जैतपुर के अंतर्गत एक परकौली बाजार है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी है जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये घटना हकीकत है, इस घटना में कितनी सच्चाई है यहाँ के हम परिजनों से बात करके ही आपको बता पाएंगे। आप जानते हैं भारत पौराणिक कथाओं का देश है। यहाँ पर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, अनेकों पौराणिक ग्रंथों से आप जानते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी घटना लेकर आए हैं, पुनर्जन्म की घटना। इस बच्चे से मिलवाएंगे। उस बच्चे की 8-10 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन जब बच्चा दोबारा पैदा हुआ उसे अपना पुनर्जन्म की पूरी कहानी याद है। आइए हम इस बच्चे से आपको मिलवाते हैं, इनके परिजनों से मिलवाते हैं और आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जी, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसकी डूबने से मौत हो गई थी, जी। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत सच्चाई? भैया पूरी सच्चाई है। हाँ, हाँ, सच्चाई पूरी है। वो अपनी बीती कहानी सब बताते हैं। हाँ, जो अपने 17 साल 18 साल की अवस्था में थे अपनी उम्र में, तो सब बातें अपना बताते हैं। माता की मूर्ति सरवाने गए थे। अच्छा, मूर्ति हाँ, विसर्जन। काटे, हाँ, मूर्ति विसर्जन में। हाँ, हम्म, उसी में उनका मृत्यु, और किसी को बचाने के चक्कर में हम्म। उनका डेथ हो गया था, वो भी डूब गए थे। अच्छा, जब पैदा हुए उनकी पूरी पूरी बात याद है, कैसे मरे हैं, कैसे हाँ, क्या सब है? पूरा 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 वो पैदा हुए, उनको पहले की बात याद है। उनके जब उनका डेथ भी हो गया, और माता दुर्गा जी के शक्ति के द्वारा उनको अपने डेथ होने के बाद भी जितनी घटनाएं घटी वो भी उनको मालूम है कि उनके ना रहने पे, धरती पे ना रहने के बाद भी जो घटनाएं घटी, मतलब शादी विवाह और मरना जीना, उनको तब भी सब कुछ और मालूम है। वो भविष्य भी बता देते हैं। हाँ, माता की कृपा इतनी है कि वो अभी कोई एकाक बार बताए हैं, लेकिन पूरे नहीं बताए हैं अभी, लेकिन वो बच्चा बताते हैं। अभी छोटा हाँ, बच्चा है। बच्चे हैं, लेकिन वो भविष्य उम्र भी होगी, बताते हैं। बढ़ेगा, बड़ा होगा। जैसे किसी के गर्भ में अभी बच्चा हो, तो उनसे पूछा जाए कि ये बेटा है कि बेटी है, तो बेटा रहेगा तो बेटा ही बताएंगे, बेटी रहेगा तो बेटी ही बताएंगे। वो भविष्य भी बता देंगे। ये जो है, इन्हीं के जो भाई थे, नदी में डूबकर इनके भाई की मौत हो गई थी, लेकिन अब वही जो इनके भाई हैं, इनका पुत्र बनकर इस घर में दोबारा उनका जन्म हुआ है। अच्छा बताइए भैया, जो डूब के मरे थे, आपसे क्या संबंध था उनका? वो हमारे छोटे भाई थे। भाई थे। जब भाई आपके कैसे क्या हुआ बताइए वो आप। मूर्ति विसर्जन था सन 2009 में। सन 2009 में। लक्ष्मी मूर्ति पहली बार मूर्ति बैठा था परकुली बाजार में, तो उसी मूर्ति लेके गए थे। उसी में एक लड़का, तेली का लड़का था, मटरू नाम था, उसी को बचाने में एक्सपायर हो गए थे 2009 में। इनकी बॉडी मिली थी और उसका लड़के का बॉडी नहीं मिला था। इसके बाद उसके मतलब 3 एक्सपायर होने के लमसम 8 साल बाद इनका जन्म फिर से हुआ है हमारे लड़के के रूप में। अच्छा। और देखिए, एक अजूबा तरह से माता जी हमारे घर पे एक आई थी एक बार। मतलब उस समय हमारे सिस्टर की शादी हुई, दोंगा नहीं हुआ था। उनके माता जी मतलब वास हुआ, अंदर भी बोली कि मैं तुम्हारा पुत्र फिर के लेकर आई हूँ, 10 महीने बाद पैदा होंगे और ठीक 3 साल बाद याद आएगा। लेकिन एक अंधविश्वास वाली बात हो जाती है ना, ये सब हम भी लोग नहीं माने, हमारी फैमिली भी नहीं माने। और ये चीज़ बाहर भी हल्ला करके माता जी बाहर चिल्ला के बोली, मैं दुर्गा हूँ, मैं दे रही हूँ,
10 महीने बाद पैदा होंगे, ठीक 3 साल बाद याद आएगा। और मेरा पुत्र यही चाहता है उसका नाम वही रखा जाए, और नहीं रखोगे तो वो खुद आकर अपना नाम रख लेंगे। और इस समय वो अपना नाम फिर से वही रख लिए आकर, लेकिन ये विश्वास वाली बात नहीं थी। जब वो माता जी आपसे कही वो बात पूरी सच हुई? तो सब बात सच हो रही ना, तो अब हुई समय लगा ना सच। हाँ। उस बात होने में तो लगभग 6 साल लग गया। अच्छा अच्छा। लेकिन मजाक बात हम लोग बने ना, उस हर मेरे परिवार का मजा लिया गया, सब कुछ किया गया ना। एक बुरी नज़र से देखा गया, लेकिन आज भी हम कहते हैं अगर बुरा नज़र से देखो, लेकिन वो तो हमारे साथ है, उसका तो फैसला तो वही करेंगे। आइए दोस्तों, हम उस बच्चे से आपको मिलवाते हैं जिस बच्चे की अब मौत हुई थी। आइए, जो बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है उनकी दादी माँ से हम बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कैसे मतलब ये भगवान की कृपा हुई है, इसके बारे में बताइए पूरी डिटेल हमें। भगवान की कृपा भैया, ऐसे पाले हम उन्हीं के नाम लेके, माता के अलावा हमारा कोई था नहीं। जब ऐसा हुआ तो हमारा तो दुनिया उजड़ गया। तो मंदिर देख रहे हैं हम, रोते रहे, मारे नारे में फेंकवा दी, पूजा नहीं किए हम। नहीं, गुमारे गुस्सा के कि माता हमारे बारे में नहीं सोची, हम सब फेंकवा दिए, पूजा नहीं किए। फिर उसके बाद बहू आई 3 साल बाद, पोती हुई, तभी नहीं पूजा वूजा किए। ये सब ये कहीं कम से कम नवमी किया करो नवरात्र का, चैत का, हम कहे नहीं करेंगे। हमारी मम्मी आई थी, कहा करो, हम कहे नहीं करेंगे। तब बहुत सब समझाई कि करो, तो तैयार हुए सुबह मंदिर जाने के लिए। तो हमें क्या मालूम कि पुत्री के ऊपर माताएं आई हैं सुबह टाइम। हम जा रहे थे मंदिर, मत जाओ, पूजा नहीं सफल होगा। तो हम तो निकल गए। शाम को तो इनके हमारी जेठानी लगेंगी, इनके देवरान को बहू को लड़का हुआ 4 बजे, वो खत्म हो गया, तो पूजा नहीं सफल हुआ। हम कहाँ जाने माता हैं, पहले ही माता कह दी थी, तुम जानती हैं। माता बोली थी कि जो पूजा सफल नहीं होगी, और सही हुआ वो सही हुआ, मत जाओ, सफल नहीं होगा। वो पहली बार हम पूजा करने जा रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे हम। अरे 10 साल के बाद कह रहे थे। फिर आपको धीरे धीरे माता रानी को विश्वास नहीं विश्वास हुआ, नहीं हुआ? नहीं, हम नहीं, अभी विश्वास नहीं? नहीं तो सुनिए तो हम तो माता माने नहीं, निकल गए हम। फिर आए तो अपन चली उली गई, हमको नहीं मालूम नहीं माता थी। अब विश्वास भी नहीं करते थे हम। चली गई। फिर 5वां दिन था नवरात्रम का, वही सीढ़ी के पास हम, हमारी मम्मी बहू सब बात कर रहे थे, हमारी बेटी भी। तो हमारी बेटी के ऊपर उनका छाया आया माता जी का। तो पैर धम धम पटकने लगी, कहने लगी हमारा पैर धो। तो आँखों को देख के हमको कुछ अनुभव हुआ कि माता लग रही हैं। तो पैर धो, बदलाव होगा, कुछ बदलाव, ऐसे धम धम पटक रही सीढ़ी, पूरा घर दमक रहा है। तो कुछ शंका हमको हुआ, इससे तो हम मानते थे नहीं। हमारा पैर धो, तो पैर बहुत पानी मांगे, पैर धो। हमारा गोड़ रंगो, 9 देवी आई, पैर रंगे हम। उसके बाद कहीं प्रसाद बनवा, हमारा परीक्षा ले रही थी। तब बहुत से बोले पूड़ी हलवा बनाओ, बनाई, 9 देवी भोग लगाई थोड़ा थोड़ा। फिर इससे बोली तुमको कुछ देने आए हैं, तो हमको क्या कोई देगा, हमारे अमर से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं था। कहीं तुम्हारा अमर लेकर आई हूँ। हम तो रोने लगे, कहीं सच है तुम्हारा पुत्र आएगा। तब आपको उस समय विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ। माता रानी ने बोला कि हम आपके अमर को लेकर आए नहीं, हैं। हमको नहीं हुआ भाई, विश्वास नहीं हुआ? विश्वास नहीं। कोई पाया है दोबारा कि हम पाएंगे? हाँ, सही बात है। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी हो, कोई व्यक्ति जो मर गया हो और दोबारा उसका जन्म हुआ हो और उसको पूरी अपने पिछले जन्म की पूरी यादाश्त हो। तो उसके बाद तब विश्वास हमको नहीं हुआ। तब बोली, तो हमारा ये जेठान थी देवरान बगल में, अच्छा। 2 घर जान गया था। तो हमसे माता बोली 200-400 आदमी बुलाओ, हम बताएंगे। तो हमको भैया बेइज्जती लगा। हम के नहीं माता, 2 घर जानता है ना, तो और सब जान के क्या कहेंगे। तो कह रही है 2 घर किसी से नहीं कहेंगे, अच्छा। सबको बुलाओ। तो मतलब वो माता रानी खुद चाहती थी कि जो बात है, जो सच्चाई है, समाज में फैले, लोग इस बात को स्वीकारें। तो हमको तो भैया बेइज्जती लग रहा था। हम सोचे ये तो होएगा नहीं, तो 2 घर मजा लेगा हमारा, हमारी बेटी का ना, ये हमारी देवरानी 2 घर मजा लेगा, और उस तरह सब मजा लेंगे हमारा, हमारी बेटी का। नहीं माता रहने दीजिए, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, 2 घर जानता है ना।
हम नहीं, हमको तो बेइज्जती हो रहा था। फिर 9वें दिन ऐसा हुआ, इनके ऊपर आके सड़क पर निकल गई। ये हमारी पुत्री है। पुत्री हम बाहर जा रहे हैं, हम ऐसे से हाथ पकड़ रहे हैं, मत जाओ माता। हमको तो लाज लग रहा था, हम रोने लगे, पैर पड़ने लगे, मत जाओ, हमको तो बेइज्जती। अब हाथ तो हमारा झटक दी हैं। हमारा बेटा भी रोका, नहीं माता मत जाओ मत जाओ, पैर पड़ रहे हैं कि शर्म के मारे कि हमारा बेइज्जती होगा। लेकिन निकल गई। अब वही चिल्ला चिल्ला कर रही है, इसका पुत्र अमर लेकर आई हूँ, पैदा होगा। इसके बहू के पेट में डाल दी हूँ, 2.5-3 साल पर याद आएगा। अगर नहीं याद आए ना, दुर्गा का नाम बदल देना। पत्थर का लगी 300 आदमी भीड़ लगी। तो 300 मनई पूरा सब भर गए मनई। हम तो मारे शर्म के मारे भैया रो रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। माता हमारा बेइज्जती करा रही हैं, बेइज्जती करा रही थी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है जो आदमी विश्वास कर सके। है बतिया। तो हम मारे रोने लगे। हम कहे बताओ माता, इतनी आदमी में बेइज्जती कर रही, बाहर से आदमी सब हंस रहे हैं, इनके अमर आएंगे, ऐसे कोई आया है। हंसने वाली भाई बात ही थी। हम लोग भी तो विश्वास ना कर रहे। यो हमसे ये भी नहीं, हम भी नहीं, कोई विश्वास नहीं किया। मैं खुद जब वीडियो देख रहा था और लोग भी बनाए, मुझे खुद एक बार विश्वास नहीं हुआ। मैं सोचा कि इसी बहाने में वीडियो बना लूंगा और मिल भी लूंगा कि क्या सच्चाई है पूरी। हाँ तो भैया विश्वास नहीं था। उसके बाद पेट में जब डाली 10 महीने के बाद पैदा हुए, तो हम रोए तो आए वैष्णो माता हमारी पुत्री के ऊपर आए, मत रो बेटी, तुम्हारा पुत्र है अंदर, मत रो। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। पैदा हुए फिर 10 महीना पर, तब भी हमको विश्वास नहीं हुआ कि वही हैं। हमको नहीं विश्वास हुआ। कोई पाया है दोबारा? तो पैदा हुए तो ऐसे गोद मिली है, 1 घंटा बाद कपड़ा पर पहना के तो हंस रहे हैं। तो जब 2.5 साल पे याद आया तो हमारी बेटी पूछी तो ये कौन है? बोले हम हैं। कहा क्यों हंस रहे हो? अपने अम्मा को देख के हंसे नहीं, अपना अम्मा को देख कर हम खुश हैं, अम्मा के लिए आए हैं हमने। तो फिर जब हम रोते रोते 2.5 साल के भय ही पर 11 बजे रात के रोज हम 10 साल रोए हैं, दिन रात हम 10 साल रोए। पूछ लीजिए 10 साल हम रोए 10 हैं। साल के बाद जन्म है। ऐसे जब याद आया, जब बताएं तो हमको रोते 10 साल 2 महीना हो गया था, रोते रोते रात भर रोए। हमारा रात सब सुने, चिल्ला चिल्ला रोए 10 साल तक, सब सुने। आवाज हमारे सीने से बर्दाश्त नहीं हो, हमको नींद भी नहीं लगता था। हम रात भर हमारा अम्मा रो रही है, हमारा अम्मा रो रही है, कहाँ हो? लेकिन 2.5 साल के हुए थे ही जगह पर रो रहे थे। 11 बजे बेटी अपने घर थी, पोती सो रही थी, ये सो रहे थे। सूरज बहू खाना बना रही थी तो बोल रही है अम्मा क्यों रो रही हो? ये मम्मी अम्मा क्यों रो रही हैं? तो कहें जाओ पूछो। आए कहते क्यों रो रही हो अम्मा? हम नहीं बोले, रोए जा रहे कहा क्यों भैया भैया रो रही हो? तुम्हारे भैया तो आ गए। तब दुखी मन से हम पूछे कहाँ हमारे भैया हैं? तो बोले यही तुम्हारे भैया हैं। लेकिन भैया हमको विश्वास नहीं हुआ। तब फिर बेटी फोन की बलिया से कल बिहान भर, हमके बाबू ऐसे बोले हैं। तो कहा बाबू फोनवा दो, तो मोबाइलिया दिए तो बोली कि तुम अम्मा भैया हो। तो हमारे गोदी में सो गए, हम अम्मा का अमर हैं। तो खुश हो गई हमारी बेटी की, जाना माता याद आ गया। लेकिन हम नहीं भैया खुश सोए। हम सोचे कि हम रो रहे हैं तो चाहे सूरज सुखा दिए होंगे कि अम्मा चुप हो जाएं। हमको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोलते गए बैठो अम्मा, तुम्हारे अम्मा बेटे हैं, तुम्हारे अमर हैं, आओ बैठो, मत रो। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ, नहीं विश्वास। रोते रहे। से माता रानी ने सब कुछ बताई थी कि कैसे इस जन्म के बारे में। हाँ मेरे ऊपर आई थी, लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे। मम्मी से हमेशा समझाएं कि जो कह रही हैं ऊपर आके नहीं, हम तो देख नहीं रहे कौन आए कौन नहीं, विश्वास मत करिए कि ऐसा होगा। पहले टेंशन था कि क्या लड़का होगा कि नहीं। पहली बार सब जान गए थे इतने लोग, यही सोचते कि लड़का हो जाए, कम से कम कोई मजा ना ले। हो गया था, लेकिन ये नहीं विश्वास था कि हाँ जो बोली है सही हो जाएगा। सब दोनों लोग को बोली थी ने, दी थी, हमको भी दी थी क्योंकि हम यहीं पर थे। दोनों लोग को साथ ही में दी थी। तो कहने की दोनों को लड़का होगा, 1 महीने के छोटे बड़े रहेंगे। तो सबसे ज्यादा ये टेंशन था कि भाभी को भी होने वाला था नहीं। तो पहले ये तो बोल दी कि इनको दी हूँ, और उनको हो भी नहीं। हम लोग सब पूछे कि होने वाला है क्या, इनको होने वाला है क्या, जो भीड़ इकट्ठा था। मम्मी कही नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, भाभी को तो होने वाला था, लेकिन ये नहीं था कि लड़का होगा क्या होगा, कि टेंशन था कि हो जाए लड़का बस। माता तो कह के चली गई। फिर भाभी को लड़का हुआ, हमको हुआ,
तो कोई बड़ी बात तो हो नहीं, सबको बच्चे होते हैं। फिर धीरे धीरे आपका विश्वास हुआ? नहीं हुआ। हाँ, पहले दिन जब जैसे जैसे पहले दिन जब बाबू हुए बड़े वाले, हाँ, तो मम्मी उस दिन खुश हुई अच्छा। कि हाँ भैया आ गए। फिर उसके बाद वही रोना धोना हो गया, जब तक बोल नहीं दिए पहले जन्म के बाद। आइए हम इस बच्चे से मिलवाते हैं, जो बच्चा जिसकी आज के 10-12 साल पहले नदी में डूबने से मौत हो गई थी, वही बच्चा आज दोबारा माँ की कृपा से, माता रानी की कृपा से उनका जन्म हुआ है। अच्छा बाबू, आपका क्या नाम है? अमर। अमर, ये बताइए आपकी मौत कैसे हुई थी? मौत कैसे हुई थी आपकी? बताइए बताइए। बता दा। नदी में गिर गए थे। हैं? नदी में गिर गए। नदी में गिरे थे? हम्म, अच्छा, नदी के पास क्या कर रहे थे आप? हम्म, नदी के पास क्या कर रहे थे? डूब रहे थे। डूब रहे थे? हम्म, हाँ। कैसे डूबे? क्या करने गए थे नदी के पास आप? मटू बचाने। अच्छा, किसी को मटरू को बचाने गए थे आप? अच्छा, ये बताइए नदी के पास आप क्या लेकर गए थे? नदी के पास मूर्ति। मूर्ति? किनकी मूर्ति थी? गणेश जी लक्ष्मी जी। अच्छा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। हम्म, अच्छा, नदी से कहाँ गए फिर? हम्म, नदी से कहाँ गए? नदी से हम्म, नदी में जब आप गिरे थे उसके बाद कहाँ गए आप? माता जी लाई थी। अच्छा, माता जी के पास गए थे। हम्म, उसके बाद ऊपर क्या खाते थे? प्रसाद। वहाँ आप माता रानी के पास जब गए थे, वहाँ पर क्या खा रहे थे आप? प्रसाद। प्रसाद खा रहे थे? किस चीज के प्रसाद? किस चीज का प्रसाद? हलवा पूरी। हलवा पूड़ी? हम्म, अच्छा। और वहाँ पे और कौन लोग थे आपके पास जब आप माता रानी के पास थे? और कौन लोग थे आपके पास? भगवान जी। भगवान जी? कौन भगवान जी? ये बता देना माँ। तू मत बोला हो, भाग जा। कौन कौन भगवान जी आपके पास थे? गणेश जी लक्ष्मी जी। गणेश जी और लक्ष्मी जी? हम्म, और कौन भगवान थे? और काली माई। काली माई भी थी? हम्म, और कौन भगवान थे? और हम्म। गणेश जी। आपके पिछले जन्म का नाम क्या था? आपका क्या नाम था? अमर। क्या नाम रखा गया? देखिए, इस बच्चे को याद है कि पिछले जन्म में मेरा नाम अमर था, मैं जो है नदी में डूब रहा था, मटरू को बचाने के चक्कर में इस बच्चे की जो मौत हुई थी उसे सब याद है। भगवान की कृपा देखिए। आप पिछले जन्म में क्या काम करते थे? पिछले जन्म में क्या काम करते थे? अंदर रो। और अंडा रोल बेचते थे? और चाउमीन। चाउमीन बेचते थे? अच्छा। हाँ। नदी नाम का नदी का नाम क्या है? नदी के हैं? बंदीपुर। बंदीपुर? अच्छा, मटरू कहाँ है? मटरू कहाँ पर है? मटरू कहाँ पर है? मर गए। मर गए? किसका लाश मिला था? किस? मेरा। जैसे पिछले जन्म में हमारे भाई थे, हाँ, वही जन्म हमारे लड़के हैं। हाँ, लेकिन अब पूछेंगे बाप तो पहले 2.5 साल पे ही बताने लगे हमारे पापा ये नहीं, ये तो भैया हैं। हमारे बाप तो जो हमारे पिताजी के नाम रेखचंद मदनवाल है, उनका नाम मतलब हमारे बाप तो हैं। ये बाप नहीं तो हमारे भैया हैं। अभी कितना भी कहेंगे हम भैया नहीं पापा है ना, मारेंगे। मालूम नहीं है माता हमको लाई हैं? तुमको नहीं मालूम है? माता हमको लाई है ना। मतलब कि हम जानते नहीं, मर गए थे, ये हो गया था हमारा, ये हो गया सब। मतलब 2.5 साल पे ही बताना चालू कर दिए थे अपना। लेकिन हमें मामा के नाम सब बताते हैं। अच्छा बताइए, इस जन्म में इनकी माता इस समय कहाँ पर है? ये छोड़ के चली गई इसे, जब से इनको याददाश्त आई है। 2.5 साल पे इनकी याददाश्त आई है, क्योंकि लॉकडाउन का चल रहा था, उसको समय था उस समय। हम लोग समझ नहीं पाए, इनको थोड़ा सा एलर्जी या दिक्कत है इनको भाभी कहने से। उसके बाद जब ये याददाश्त इनकी आने चालू हो गया, उनके पूरी तरह से मालूम कि हमारे लड़के हमारे देवा ने, क्योंकि भाई भी कहने लगे। और उनके भाई से कोई मतलब नहीं, हमारे जो मामा उनसे मतलब रखने, उनको पूछना जानना सब कुछ उनको उस हिसाब से बोलने लगे। इसके बाद वो छोड़ के चली गई। बताइए, हमको लड़का हमारे देव, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हम वहाँ से विदाई का दावा भी केस किए अकबरपुर से, अपने जिले से। वहाँ पे नहीं आ रहे तारीख पे। इसके बाद एक बार तारीख पे आई भी, वहाँ पर सुलह समझ के अपना डिवोर्स ले ली, तो अपना दूसरा शादी भी कर ली है। लड़की लेके चल, लड़की इससे बड़े थे 2 साल, लड़की बड़ी थी 2 साल इससे, इनसे ये 3 साल के थे। अच्छा। जब से 2.5 साल में या 3 साल 6 महीना हुआ, 3 साल के हो गए, वो तभी छोड़ के चली गई। हमको दिक्कत होती है अब इनको खिलाना पिलाना, कैसे क्या दुकान में देखना, अब इनको जिम्मेदारी, मम्मी का तबीयत खराब रहता है। अच्छा बाबू, ये आपके क्या हैं? क्या लगते हैं? भैया। भैया लगते हैं? पापा है पापा ना? कौन है? बाप का नाम बता दो। बाप का नाम बताओ। रेखे। वो हमारे पिताजी का नाम बता दो। बताए तो तू अच्छा, पूछे ये तो। दादी है? ये कौन है? चाची। चाची हैं? हाँ, दादी लग रही है हमको। क्या है? चाची। चाची। अच्छा, ये क्या है आपकी?
अम्मा किसके लिए आए हो फिर से? किसके लिए आए हो फिर से? अम्मा बड़े अम्मा के लिए आए हो? 7 साल कहाँ पर थे? 7 साल कहाँ पे थे आप? ऊपर ऊपर थे। फिर क्यों यहाँ पर आए हो? किसके क्यों लिए? किसके लिए आए हो? अम्मा के लिए अम्मा के लिए। देखिए इस बच्चे को अभी भी यही अपने पिताजी को अपना भैया बता रहे हैं और अपने दादाजी को अपने पापा बता रहे हैं। उनकी जो पुरानी याददाश्त वो एकदम सेम टू सेम उनको पुरानी याददाश्त वापस आ गई है माता रानी की कृपा से। मामा का नाम बता दो। मामा का नाम क्या है? अजय मामा संजय अजय मामा संजय। और अच्छा अपना और मामा क्या नाम है? कृष्ण मामा अच्छा नाना कहाँ है कि नहीं? नाना है कि नहीं? ना कहाँ है नाना? कहाँ है? मर गए कब मरे थे? होली के दिन होली के दिन में। होली के और नानी? बात तो नानी और कहाँ है? चांबत चांदपट्टी आजमगढ़ जो है ना। सब याद है। हाँ अच्छा नाना का नाम बता दो। नाना का नाम बता दो। नाना के हाँ हम्म, नाना क्या नाम है? नाना की हाँ केशव केशव मदनवार। अच्छा देखा बुआ है तो ना। वो कौन है? बहन कौन बहन है? बहन देखिए इस बच्चे को पूरी जो है पुरानी याददाश्त याद है। मैं खुद इस सुनकर मैं बहुत चौंक जा रहा हूँ कि माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है। बताइए आप अपने पिता को अपने भैया बता रहे हैं और अपने बुआ को अपनी दीदी बता रहे हैं। आइए हम इस बच्चे का फोटो दिखाते हैं। पूर्व जन्म के पहले की फोटो दिखा रहे हैं आपको। इस बच्चे का फोटो कहाँ है? पुराने पहले जन्म के बच्चे का फोटो है। देखिए यही ये फोटो है बच्चे का। किसका फोटो है ये? किसका फोटो है? हमारे तुम्हारा फोटो है। तुम तो छोटे हो, तुम्हारा फोटो कैसे है? और कहाँ पर गए थे? कहाँ पर गए थे? बाबा था बाबा अच्छा, धाम। बाबा धाम। इसको देखिए बच्चे को अपना एक एक जानकारी पूरा डिटेल में याद है। अच्छा और कभी याद आएगी? और कब याद आएगी? बात में बाद में। जो भी हकीकत था मैंने आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आपको इस बच्चे से मिलवाया, मैंने इस बच्चे के दादी माँ से मिलवाया। आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मैं खुद इस बच्चे से बात करके मैं खुद मुझे विश्वास हो गया कि इस दुनिया में भी चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती है। माता रानी की कृपया इनके परिवार पर समझ लिए बहुत बड़ी असीम अनुकंपा इनके ऊपर है, जो पुनः अपने बच्चे को प्राप्त की है। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए समाज से जुड़ी वीडियो लाते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।